हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आइए हम लोग थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एक नए सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के बारे में आज जानेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है और कैसे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाला वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी थोड़ा सा चर्चा किया था कि ड्राइंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग क्या है। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग आपके फर्स्ट वाले सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में जो था ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, उससे ये अलग है। इसमें किसी तरह का आपका मिनी ड्राफ्टर, स्केल वगैरह ये सब बहुत तरह के उसमें झंझट हुआ करते थे, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट लोग के। तो उन सभी से ये हटके है, ये फ्री हैंड ड्राइंग है, इसको आप फ्री हैंड से बनाना है और इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ना है। इसमें सिंबल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप के सिंबल के बारे में जानेंगे, सर्किट्स के बारे में जानेंगे और ब्लॉक डायग्राम के बारे में जानेंगे और माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए आइए इसके सिलेबस का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि हम लोग किस यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली रूप से जो यूनिट है उसको मैंने बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग। इसका एग्जाम होगा आपका तो 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम, जिसमें से आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 50 नंबर होते हैं जो कि ड्राइंग बनाना होता है। तो वो जो 50 नंबर है आपका, वो आपको ड्राइंग है। तो ड्राइंग में आप लोग जानिए, इसको इस तरह से बताया जाएगा, आपको इस तरह से मैं बताऊंगा कि आपको एकदम ये याद हो जाएगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें आप लोग 50 नंबर में, ये ड्राइंग में आप लोग 46, 47, ये अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको कैसे बनाते हैं, किस तरह से आप लोग पढ़ते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप लोग को समझ में भी आएगा। तो इतना आप लोग स्कोर कर सकते हैं और इस 20 में से 50 प्लस तो 50 कह रहे हैं, 15 प्लस आप स्कोर कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां से 45 और 15 जोड़ लीजिए तो 5 5 10 का सुनना और 4 1 5 और 6 60 नंबर तक आप आराम से ला सकते हैं। 60 प्लस इसमें स्कोर आप कर सकते हैं। और ये इतना इजी भी सब्जेक्ट है क्योंकि आप लोग जो भी इसमें सर्किट वगैरह ये सब पढ़िएगा, उसको फिर से आप लोग जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़िएगा उसको यहाँ पे बना देना है। सिर्फ और सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाना है, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है, इस तरह से सिर्फ हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए आइए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहला है सिंबल, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। हमारे यहाँ दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट और एक पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, चलिए आइए एक्टिव एलिमेंट के कुछ एग्जांपल बता दूं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो सारे एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, फेट हो गया, मॉसफेट हो गया, डी मॉसफेट, ई मॉसफेट, ये सारा क्या है तो एक्टिव एलिमेंट के अंतर्गत आता है। फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी वाला जो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, आपका रजिस्टर हो गया, ये सब सारे कौन सा एलिमेंट कहलाते हैं, तो ये सारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो उनके सिंबल के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे इसमें कुछ बता दूं, ये आप लोग जानते होंगे, ये क्या है तो एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। तो ये हो गया आपका रजिस्टर, इसी को ऐसे एरो दे दिया जाता है तो ये वेरिएबल रजिस्टर हो जाता है। तो ये इसी तरह से हम लोग अलग अलग टाइप के रजिस्टर के सिंबल के बारे में जानेंगे। जैसे एक्टिव एलिमेंट में आ जाइए, तो ये आपका किसका सिंबल है, तो ये आपका डायोड का सिंबल है, डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है। तो इसी तरह से हम लोग सिंबल पढ़ेंगे, हर एक एलिमेंट के सिंबल, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट में जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है उनके सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करना है। अभी यहां से क्वेश्चन क्या आएगा तो आपको 4 नंबर में आएगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट में दिया हुआ रहेगा सेमीकंडक्टर डायोड, सेकंड में दिया हुआ रहेगा वेरिएबल रजिस्टर, थर्ड में दिया हुआ रहेगा कैपेसिटर और बोलेगा कि इनका सिंबल बनाइए। 4 नंबर में आपका क्वेश्चन।
तो चारों का सिंबल बना दीजिए। ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर का, ये हो गया डायोड का, ये हो गया कैपेसिटर का। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ये आपको यहाँ से 4 नंबर, 4 सिंबल बनाना रहेगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। और उसी ढंग से मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए आइए, तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि इसमें हम लोग पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के सिंबल के बारे में जानेंगे। सेकंड में है कंस्ट्रक्शन व्यू ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट एंड डिवाइस। हम लोग डेली पर्पस लाइफ में अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो उनके कंस्ट्रक्शनल का व्यू जो होता है उसको हम लोग ड्राइंग के द्वारा दर्शाते हैं। तो उन सभी का हम लोग का कंस्ट्रक्शनल व्यू को देखना है, जैसे रिले लाइन, फिर आपका स्पीकर, उसके बाद माइक्रोफोन और टाइमर आईसी। तो इन सबों का क्या करना है, तो इन लोग का कंस्ट्रक्शनल व्यू वगैरह ये सब हम लोग को देखना है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो उसका एक डायग्राम होगा, कंस्ट्रक्शनल व्यू होगा, उसको मैं बताते समय बताऊंगा। फिर है आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जैसे ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत सारे आपका पेपर है, जैसे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिर आपका अलग अलग सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, 5th सेम में ये सारा पेपर आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीविजन इंजीनियरिंग, उसका भी क्लास चल भी रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख भी सकते हैं। तो टेलीविजन इंजीनियरिंग में टेलीविजन ट्रांसमीटर, टेलीविजन रिसीवर, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो रिसीवर, रेडियो ट्रांसमीटर, इन सभी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। तो इस ब्लॉक डायग्राम वाले सेक्शन में हम लोग इसी का ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो रिसीवर ट्रांसमीटर भी दो टाइप के होते हैं, एक एएम होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे बेस्ड होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, नहीं होते हैं, हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें ब्लॉक डायग्राम में पढ़ेंगे। उसके बाद है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, फिर आपका रेक्टिफायर सर्किट का, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ऑसिलेटर सर्किट का हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फीडबैक एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद है लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम क्या है, तो लॉजिक डायग्राम जो आपका लॉजिक गेट होता है, एंड नॉट और नोर, एंड नॉट और गेट, ये जो आपका है लॉजिक डायग्राम है, बेसिक लॉजिक गेट है, एंड नॉट और गेट। तो इसके सिंबल के बारे में, उसके ट्रूथ टेबल के बारे में, फिर और भी डिजिटल के सर्किट्स हैं, जैसे आपका मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ सब्ट्रैक्टर हो गया, फुल सब्ट्रैक्टर हो गया। तो इन सभी के लॉजिक डायग्राम और उसके ट्रूथ टेबल के बारे में इस वाले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम में हम लोग 8085, 8086, ये सब क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर है। इन माइक्रो प्रोसेसर के पिन होते हैं, जैसे 8085 क्या है, 40 पिन। इस माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिन होते हैं, ड्यूल लाइन पैकेज पे ये होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका पिन डायग्राम वगैरह ये सब देखेंगे। फिर 8055 का, फिर 555 टाइमर आईसीस का। तो ये मेनली रूप से ये ही आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट यूनिट, सिंबल, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए, हम लोग पैसिव और एक्टिव एलिमेंट में से फर्स्ट यूनिट में हम लोग पैसिव एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तो पहले पैसिव एलिमेंट क्या होता है, तो पैसिव एलिमेंट क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पैसिव एलिमेंट, ए पैसिव इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आर दोज व्हिच आर नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी को एक और शब्द में कहते हैं कि अनकैपेबल टू एम्पलीफाई सिग्नल। देखिए, पैसिव एलिमेंट किसको कहेंगे, तो पैसिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो कि किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में कैपेबल ना हो। कहने का मतलब वो कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं कर सकता हो, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट कहते हैं। या फिर इसको एक और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो। ओम्स लॉ क्या था, तो ओम्स लॉ की
कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब कोई कंडक्टर में कोई वोल्टेज सप्लाई किया जाता था तो उसके प्रोपोर्शनल करंट फॉलो करता था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, ओम्स लॉ कहते थे। तो वो दोनों वोल्टेज और करंट क्या होता था, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ओम्स लॉ। और जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो सिग्नल प्रोवाइड ना कर सके, मतलब सिग्नल जनरेट ना कर सके या फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करने में ना सक्षम हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पैसिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर हो गया, ईटीसी। और भी बहुत सारे हैं, ये तीन मेनली रूप से हैं। तो इन तीनों के डिफरेंट टाइप के सिंबल के बारे में जानेंगे। अलग अलग टाइप के रजिस्टर, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर हैं और अलग अलग टाइप के इंडक्टर है, तो इन सभी के सिंबल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग रजिस्टर की बात करते हैं। तो आइए जान ले रजिस्टर क्या है। तो रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर इज ए पैसिव एलिमेंट। अभी अभी हम लोग देखे पैसिव एलिमेंट किसे कहते हैं, और ये कैसा रजिस्टर, तो पैसिव एलिमेंट है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको आता है कि रजिस्टर इज ए एक्टिव, या फिर दिया हुआ रहेगा कि इन द, यहां पे मतलब कि कोई दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि चूज द पैसिव एलिमेंट, और 4 ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उनमें से 3 एक्टिव एलिमेंट के एग्जांपल दिए हुए रहेंगे, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और एम्पलीफायर हो गया, और एक दिया हुआ रहेगा रजिस्टर, तो उसमें से एक को सिलेक्ट करना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, तो रजिस्टर हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा। रजिस्टर इज क्या है, तो पैसिव एलिमेंट। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग कहां पे इसका यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अलग अलग तरह के सर्किट्स में हम लोग रजिस्टर का यूज करते हैं। तो चलिए आइए रजिस्टर का यूज क्यों करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। तो कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या होता है, रजिस्टर का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है, तो उस एलिमेंट के अंदर जो भी सबस्टेंस है उसके अंदर अगर करंट फॉलो कर रहा है तो उसको क्या करता है, अपोज करने का काम करता है। अपोज करने का मतलब करंट के फॉलो को विरोध करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम, और इसको इस तरह से सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओम। तो ये सारे टर्म आप लोग याद रखिएगा, ये हो गया सिंबल, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आते हैं। तो इसके बाद कह रहा है कि ये जो हमारा रजिस्टर है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर किसको कहते हैं, तो फिक्स्ड रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जिसका जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो फिक्स होता है। इसके एग्जांपल में आप ले लीजिए कार्बन फिल्म रजिस्टर, फिर आपका मेटल फिल्म रजिस्टर, और भी बहुत सारे फिक्स्ड रजिस्टर के टाइप हैं, तो वो सब। और फिर वेरिएबल रजिस्टर में आपका वेरिएबल रजिस्टर ऐसा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता, उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, अलग अलग चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। तो इसके टाइप से हम लोग 4th सेम में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल में डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए आइए, ये हो गया रजिस्टर के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। एलिमेंट है और ये एक स्टोरिंग एलिमेंट है, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करता है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखने में ये कैपेबल है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये क्या करता है कि चेंज इन वोल्टेज, जब इसको चेंज इन वोल्टेज मिलता है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज जो है वो हमेशा घटते बढ़ते रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसको जब चेंज इन वोल्टेज मिलता है तो ये क्या करता है, उसको अपोज करता है। अपोज करने का मतलब चेंज इन वोल्टेज को अवरोध करता है, वो उस
वो जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसके द्वारा ये अवरोध करता है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिस तरह से मेटल में एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है उस तरह से इसमें भी अपोज करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में मेजरमेंट में पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पे शॉर्ट में इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें। तो ये क्या हो गया, इट इज अपोज चेंज इन वोल्टेज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, और इसको C से डिनोट किया जाता है। इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि ये चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस बराबर Q/V। ये Q/V क्या है, तो Q है चार्ज और ये V है वोल्टेज। क्या होता है, कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, दो मेटल के प्लेट होते हैं। देखिए कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से, ये और ये दो प्लेट होते हैं और बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब कुछ नहीं है तो वो एयर है, या फिर वहां पे पेपर भी यूज किया जा सकता है, माइका भी यूज किया जाता है। तो अलग अलग तरह के डाई मटेरियल यूज करने पे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर नेम दे दिया गया है, जैसे एयर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर। तो ये सारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस तरह का डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जा रहा है, उसके आधार पे इसका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये C क्या है, तो ये दोनों प्लेट पे जो चार्ज है ये उसको हम लोग Q से डिनोट कर रहे हैं, और इसके बीच में जो वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है उसको हम लोग V कहते हैं। तो कैपेसिटेंस बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इस कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो फैराड होता है, जिसको हम लोग F के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये कैपेसिटर भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक हो गया फिक्स्ड कैपेसिटर और एक हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर जिसका वैल्यू जो है कैपेसिटेंस का वैल्यू वो फिक्स्ड रहे, और वेरिएबल कैपेसिटर वो ऐसा कैपेसिटर जिसका वैल्यू वेरी कर सके, उसको हम लोग वेरी कर सके उसके कैपेसिटेंस के वैल्यू को। तो इस तरह से हम लोगों ने शॉर्ट में जाना। तो इसका कैपेसिटेंस ये याद रखिएगा, इसका फैराडे यूनिट याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि कैपेसिटर किस टाइप का एलिमेंट है, तो पैसिव एलिमेंट है। इतना याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में ये हेल्प करेगा। और कैपेसिटर एक कैसा डिवाइस है, तो स्टोरिंग डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए आइए अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर के बारे में जाने। चलिए आइए हम लोग इंडक्टर के बारे में जाने। इंडक्टर क्या है, तो इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट। इंडक्टर क्या है, पैसिव एलिमेंट है। इट इज स्टोर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक स्टोरिंग डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस। इस इंडक्टर में भी एक इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, तो चेंज इन करंट, वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज को अपोज कर रहा था कैपेसिटर, और इंडक्टर क्या करता है, तो चेंज इन करंट उसको अपोज करने का काम करता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस, ड्यू टू अपोजिंग चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, तो हेनरी होता है, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और ये जो इंडक्टर है ये भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक फिक्स्ड इंडक्टर, जिसका जो इंडक्टेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उसको हम लोग फिक्स इंडक्टर कहेंगे। और जिस इंडक्टर के वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वेरी कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल इंडक्टर। इसमें भी अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज करके हम जब इसको इंडक्टर को बनाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, जैसे आयरन कोर इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर, अलग अलग टाइप के कोर एलिमेंट का यूज किया जाता है इंडक्टर में। तो उसके अनुसार भी अलग अलग टाइप के इंडक्टर को डिवाइड किया जाता है। तो ये सारा डिटेल में हम लोग 4th सेम में ECM में पढ़ेंगे। चलिए ये यहां से सिर्फ इतना याद रखिएगा कि पैसिव एलिमेंट है। इंडक्टर कैसा है, तो पैसिव एलिमेंट है, और इसका इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है। और ये जो एनर्जी स्टोर करता है वो किस फॉर्म में कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। और उसके बाद इसके इंडक्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो किसको अपोज करता है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट, जो चेंज इन इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको ये अपोज करने का काम करता है। और इसका क्या होता है, इंडक्टेंस का जो आपका
यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है, और उसको एच से हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहां से इतना याद रखिएगा। अब चलिए आइए हम लोग इन तीनों पैसिव एलिमेंट के सिंबल के बारे में जानेंगे, जो कि आपको बनाने के लिए आता है आप लोग के एग्जाम में। तो चलिए आइए हम लोग रजिस्टर के डिफरेंट टाइप के सिंबल के बारे में जाने, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा करते हैं। तो यहां से आप लोग को यही सिंबल्स आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसी सिंबल आपको ड्राइंग में थ्योरी नहीं पढ़ना है, लेकिन थ्योरी आप लोग को बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में ये सारा चीज आप लोग को 4 सेम ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो यहाँ पे जो भी आपको थ्योरी बताया जा रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस सिंबल को समझने करके याद रखने में। ऐसे रट करके इसको तो याद नहीं कर सकते, पर इस समझ करके याद कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से याद रखिएगा, आपको आसानी होगा समझने में। और इन्हीं सिंबल का हम लोग को बनाने के लिए एग्जाम में आता है। कुछ नहीं, सिर्फ ये सिंबल बनाने के लिए आपको आएगा। और ऑब्जेक्ट जो थ्योरी मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो उतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये रजिस्टर में सबसे पहला, रजिस्टर में देखिए इतने सारे सिंबल है। फर्स्ट है आपका क्या, फिक्स्ड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, टैप्ड रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर। फिर उसके बाद रियोस्टेट और उसके बाद है फ्यूजेबल रजिस्टर। तो देखिए रजिस्टर का सिंबल आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, जो 12th में पढ़े हैं साइंस से वो भी इसके सिंबल के बारे में जानते होंगे। तो क्या होता है रजिस्टर का सिंबल हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से जिगजैग कंडीशन में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फिक्स्ड रजिस्टर, ठीक है। अब इसी को अगर वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल बनाना है तो कुछ नहीं, जो फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल बनाया है उसमें एक एरो दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको वेरिएबल रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये है। फिर उसके बाद कह रहा है टैप्ड रजिस्टर। तो टैप्ड रजिस्टर में क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे वेरिएबल रजिस्टर आप लोग बना रहे थे, वेरिएबल कह रहा हूं, फिक्स्ड रजिस्टर बना रहे थे, तो उसी तरह से फिक्स्ड रजिस्टर बनाना है। और इसमें क्या करना है, तो इस तरह से एरो दे देना है, 2-3 एरो दे देना है। ये आपके ऊपर है कितना आप बना रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इससे कोई आपका नहीं है कि 3 ही देना है, 4 देना है, वो आप जितना भी दे सकते हैं। तो ये हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका टैप्ड रजिस्टर। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल एरो देना है, वो भी कहां पे, तो बीच में देना है, बीच में देना है। इट मीन्स कह सकते हैं थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, पर एक एरो देना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये पोटेंशियोमीटर कहलाता है। ये जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या हो गया, वेरिएबल टाइप ऑफ रजिस्टर में आता है। इसके हेल्प से हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं किसी भी सर्किट का। वो पोटेंशियोमीटर के हेल्प से रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम लोग मेजरमेंट में पढ़ेंगे, मेजरमेंट फर्स्ट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है आपको रियोस्टेट। रियोस्टेट भी एक तरह का वेरिएबल रजिस्टर है। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह से ये सिंबल किसका है, तो रियोस्टेट का सिंबल है। उसके बाद है फ्यूजेबल रजिस्टर। फ्यूजेबल रजिस्टर का सिंबल उसी तरह से, फ्यूजेबल रजिस्टर का सिंबल कुछ नहीं, यहां से ये ऐसे लाना है और ये ऐसे करके ये फिर बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ करके नीचे में इस तरह से बना देना है। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया फ्यूजेबल रजिस्टर। तो रजिस्टर से यहाँ पे यही सारे जो आपके सिंबल है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इतना सिंबल आप लोग याद रखिएगा। देखिए सिंबल का याद रखने का प्रोसेस सिर्फ इतना ही है कि आप इसको 1-2 बार अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद आप क्या कीजिएगा कि ये सारा नाम एक जगह पे लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद ये जैसे एक बार वीडियो देखिएगा तो इसका इमेज आपके एक बार समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे बनता है जैसे बन रहा है। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि मोबाइल रख करके या बुक रख करके आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार बनाइएगा, 2 बार बनाइएगा, 3 बार बनाइएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको ये सिंबल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के सेमेस्टर में इन सभी सिंबल का यूज हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए आइए हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में जानते हैं। तो कैपेसिटर में ये सबसे पहला सिंबल क्या है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर का सिंबल बहुत ही इजी होता है। क्या होता है, तो ये ऐसे करना है और ये 2 प्लेट इस तरह से ऐसे बनाना है। तो ये हो गया कि आपका तो कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल ये रेडी हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल में इस तरह से भी बना सकते हैं
या फिर इसको कुछ इस तरह से भी फिक्स कैपेसिटर में, ये फिक्स्ड कैपेसिटर में ही आता है, तो इस कहीं कहीं पे आपको इस तरह का सिंबल भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे इस तरह का सिंबल भी देखने को मिल सकता है। तो ये कैसा सिंबल है, तो ये इस तरह से ऐसे कर्व है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको भी हम लोग फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। ये भी फिक्स्ड कैपेसिटर का है, लेकिन बेसिकली रूप से इसको कैपेसिटर और ये फिक्स्ड कैपेसिटर, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कैपेसिटर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है वेरिएबल कैपेसिटर। तो वेरिएबल कैपेसिटर में कुछ नहीं करना, ये जो फिक्स्ड कैपेसिटर था उसमें ऐसे एरो लगा दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये आपका क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में कुछ नहीं करना, ये आपका बनाना है, और ये जो सीधा है उसको पॉजिटिव और ये जो कर्व है उसको नेगेटिव साइन दे दिया जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में ये सिंबल कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का सिंबल। यहां से एक क्वेश्चन आपको VVI हो गया क्या, कि जो फैन होता है आपका सीलिंग फैन, फैन में जो कैपेसिटर यूज किया जाता है वो कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज किया जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। फिर उसके बाद आइए इंडक्टर। तो इंडक्टर में भी दो टाइप के इंडक्टर, एक वेरिएबल इंडक्टर और एक फिक्स इंडक्टर। तो इंडक्टर का जो है इस तरह से ऐसे कॉइल के टर्म में ये बनता है। तो ये जो सिंबल है वो क्या है, इंडक्टर का सिंबल है। इसको और एक नाम से क्या कर सकते हैं, तो इसको फिक्स्ड इंडक्टर भी कह सकते हैं। और फिर जब इसी को हम लोग वेरिएबल इंडक्टर कहते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, ये जो है फिक्स्ड वाले में इसको ऐसे बीच में एरो दे देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका वेरिएबल इंडक्टर। तो ये हो गए आपके पैसिव एलिमेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इतना आप लोग सिंबल आज इतना पढ़ लिए, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको उसी तरह से कॉपी पे बना बना करके प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको ये क्या होगा, याद हो जाएगा। और यही सिंबल्स आपको एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स के बीच में ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इसका और भी स्टूडेंट से लाभ उठा सके। और ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आपको कोई भी फी देने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग इसको सिर्फ इतना कीजिए कि अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और इसको और भी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ चाहते हैं तो ये एक नंबर है आपको 7463063474, ये आपका नंबर है। इस पे आप लोग मैसेज कीजिए। आप लोग का एक ग्रुप है, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, और उसके बाद वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिलते जाएगा टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग। इससे और कुछ आगे हम लोग सिंबल के बारे में जानेंगे।